नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात चीनी के दामों से जुड़ी एक बेहद अहम खबर की। चीनी के बढ़ते दामों से आम लोगों में भारी चिंताएं थीं, लेकिन अब अचानक चीनी के दामों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे चीनी के दामों में भारी गिरावट आई है, बताएंगे आपको। तो बड़ी खबर यह कि सरकार की ओर से चीनी आयात की मंजूरी और जमाखोरी और सट्टेबाजी पर सख्ती के बाद चीनी के एक्स मिल दाम में बड़ी गिरावट आई है। खाद्य सचिव के मुताबिक चीनी का भाव पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड 67 रुपये प्रति किलो से घटकर अब करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गया है। यानी कुछ ही दिनों में कीमत करीब 18% नीचे आ गई है। वहीं सरकार की कार्रवाई का असर त्योहारों से पहले मिठाई कारोबार की लागत पर भी पड़ सकता है। दरअसल चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशान मिठाई कारोबारियों और आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है ये। केंद्र सरकार की ओर से चीनी आयात की मंजूरी देने और जमाखोरी और सट्टेबाजी पर सख्ती के बाद मिल स्तर पर चीनी के दाम तेजी से नीचे आए हैं। खाद्य सचिव के मुताबिक चीनी का एक्स मिल भाव अब करीब 55 रुपये प्रति किलो रह गया है। पिछले हफ्ते एक्स मिल स्तर पर चीनी की कीमत रिकॉर्ड 67 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इसके मुकाबले मौजूदा भाव करीब 18% कम है। वहीं सरकार का कहना है कि कुछ मिलों की ओर से कीमतें बढ़ाई गई थीं, लेकिन अब बाजार में सप्लाई और सरकारी कार्रवाई के असर से भाव तेजी से नीचे आ रहे हैं। खाद्य सचिव के मुताबिक चीनी की कीमतों में अचानक आई तेजी पर सरकार की नज़र बनी हुई है। देश भर में जमाखोरी की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं और इन टीमों के जरिए ये देखा जा रहा है कि कहीं कारोबारी ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक जमा करके कीमतों को प्रभावित तो नहीं कर रहे। सरकार ने चीनी की आयात को भी मंजूरी दे दी है। इसका मकसद घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। सरकार का मानना है कि अतिरिक्त सप्लाई आने और जमाखोरी पर कार्रवाई होने से चीनी के भाव को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। वहीं त्योहारों से पहले मिठाई कारोबारियों को भी बड़ी राहत इससे मिलती हुई नजर आ रही है। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही चीनी के दाम में गिरावट की खबर राहत लेकर आई है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी और दीपावली जैसे बड़े त्यौहार आने वाले हैं। इस दौरान मिठाइयों की मांग काफ़ी बढ़ जाती है और चीनी की खपत भी ज़्यादा होती है। पिछले दिनों चीनी के साथ दूध, खोया, पनीर और देसी घी जैसे कच्चे माल की कीमतों में भी तेजी आई थी। इससे मिठाई बनाने की लागत बढ़ गई थी और कई दुकानदारों और बड़े स्वीट ब्रांड्स ने लागत बढ़ने के चलते मिठाइयों के दाम करीब 5% तक बढ़ाए थे, जबकि कुछ कारोबारियों ने बिक्री पर असर पड़ने के डर से बढ़ी लागत का बोझ अपने मार्जिन पर लिया था। अब चीनी के एक्स मिल दामों में करीब 18% की गिरावट आने से मिठाई कारोबारियों को कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि मिठाइयों की खुदरा कीमतों में तुरंत कमी आएगी, ऐसा नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चीनी के अलावा दूध, घी, खोया, पनीर, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी दूसरी लागतों में क्या बदलाव आता है। इधर सरकार की नज़र अब खुदरा बाजार पर भी बनी हुई है। आपको बता दें, एक्स मिल कीमतों में गिरावट के बाद सरकार की नज़र अब सप्लाई चेन के अगले स्तर पर रहेगी। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मिल स्तर पर सस्ती हुई चीनी का फ़ायदा थोक और खुदरा बाजार तक भी पहुंचे। अगर चीनी के दाम मौजूदा स्तर पर बने रहते हैं तो आने वाले त्योहारों में मिठाई बनाने की लागत पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इससे कारोबारियों को कीमतें और बढ़ाने की ज़रूरत भी कम पड़ सकती है और त्योहारों के दौरान ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी। तो जो कीमतों में गिरावट अगर हम बात करें चीनी की आई है तो उसकी 2-3 बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि सरकार ने चीनी के आयात के लिए मंजूरी दे दी और ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। व्यापारियों, खासतौर से स्टॉकिस्ट जो चीनी का ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं, उन्हें भी इससे डर बढ़ गया कि ऐसा ना हो जब चीनी आयात हो जाएगी उसके बाद उनके स्टॉक के दाम अगर कम हो जाएंगे तो उन्हें बड़ा घाटा हो सकता है। दूसरी तरफ लगातार जो स्टॉकिस्टों के खिलाफ जो अवैध तरीके से जिनने चीनी का अधिक भंडारण कर रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी एक बड़ी वजह चीनी के दामों में आई ये गिरावट हो सकती है। बहरहाल आगे भी ये माना जा रहा है कि चीनी के दाम धीरे धीरे कुछ और कम होंगे, क्योंकि जैसे जैसे चीनी का आयात होगा उसके बाद चीनी के दामों में फिर से वही पुराने रेटों पर चीनी आ सकती है। बहरहाल चीनी के रेट से जुड़ी तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।